ये पिक्चर एक जगह स्टील रह के भी कैसे हिल रहा है। गजब फेंक के ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। ब्राजील में एक आइलैंड है जिसका नाम है क्रोइमेडा ग्रैंडे और इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। और आज तक कोई इंसान यहाँ पर नहीं गया। कोई टीम ऑफ रिसर्च यहाँ पे गई थी, पर उनके हिसाब से हर एक मीटर पे यहाँ पे सांप मिलेंगे। नेवी ने सबको वहाँ पे जाने से मना किया और किसी भी इंसान को वहाँ पे जाना मना है। एक बहुत बड़ा नेचुरल पत्थर मौजूद है आइसलैंड के समुद्र के किनारे, और ये दुनिया का इकलौता पत्थर है जो कि पूरा का पूरा किसी जानवर को रिजेंबल करता है, और वो जानवर है हाथी। बुगाटी का ला वॉयेजर नोएरा इस दुनिया का सबसे महंगा कार है और इसका प्राइस है 88 करोड़ रुपए। जी हाँ, 88 करोड़ रुपए का एक कार। एक ऐसा रहस्यमय झरना है जहाँ पर पानी कहाँ जाता है वो किसी को नहीं पता। इसका नाम है मिनेसोटास डेविल्स केटल्स फॉल्स। जिस गड्ढे में पानी जाता है उसके अंदर रिसर्चर्स पत्थर लकड़ी ये सब फेंक के देखते हैं ये जाता कहाँ है, पर वो जाता कहाँ है वो आज तक किसी को नहीं पता। ऐसा मानो कि धरती पर रियल लाइफ ब्लैक होल मौजूद है। हर घर महकता है। किसी दोस्त के घर आप जाते हो तो उसका एक यूनिक सा स्मेल होता है, पर आपको अपने घर पर स्मेल नहीं आता क्योंकि आप हर समय उसी घर पर रहते हो, इसलिए आप उससे हैबिचुएट हो जाते हो। दूसरी तरफ आप जो परफ्यूम लगाते हो उसका महक से आप कुछ महीने बाद ही हैबिचुएट हो जाते हो। दूसरों को तो पता चलता है पर खुद को वो स्मेल नहीं आता। ये एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के चलते होता है और उसको ओल्फैक्टरी एडेप्टेशन कहते हैं। जेरूसलम का वेरेलो स्क्वायर में ऐसे छाते बने तो किसी राह चलते व्यक्ति को बहुत ज्यादा धूप लगता है तो उसके नीचे वो आ सकता है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ऐसे तो ये बंद रहता है, पर इसमें ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि इसके नीचे अगर कोई आता है तो वो अम्ब्रेला पूरी तरह से खुल जाता है। गजब इन्वेंशन है। टी शर्ट कंपनी के एक सर्वे के हिसाब से जो लोग ब्लैक कलर के टी शर्ट पहनते हैं वो लोग ज्यादा सीरियस और ढांसू टाइप के लगते हैं दूसरों की नजर में। ये इसलिए कि आपका स्किन टोन जो है, और अगर आप व्हाइट पहनोगे तो ये दोनों मैच कर जाएगा और कोई भी स्पेशल इफेक्ट नहीं होगा। और वही दूसरी तरफ आप अगर ब्लैक टी शर्ट पहनोगे और आपका स्किन टोन थोड़ा हल्का सा भी व्हाइट है तो वो ज्यादा झलकेगा, क्योंकि ब्लैक के सामने व्हाइट हमेशा झलकता है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के हाई स्कूल परफॉर्मेंस से 66%, जो कि बिल्कुल एवरेज है। और इस फैक्ट के बाद मैं आपसे यह कहूंगा कि लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए मार्क्स की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग की जरूरत है। मैंटिस नाम का जो जीव होता है वो अपना सर 180 डिग्री तक घुमा सकता है, मतलब पूरा उल्टा। इस जानवर का 5 आंखें होता है, 2 मेन वाली और 3 सर के पीछे। मधुमक्खी यानी हनीबीज के 2 आंखें नहीं बल्कि 5 आंखें होती है। 2 आंखें नॉर्मल वाली और 3 आंखें माथे के ऊपर। उड़ते समय वो अपने आप को बैलेंस कर पाए इसलिए वो 3 आंखें होती है। इस दुनिया का सबसे महंगा एक्वेरियम फिश है एशियन एरोवाना फिश, जिसे ड्रैगन फिश भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये फिश को घर पे रखने से गुड लक आता है। एक जगह इंसान ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था इस ड्रैगन फिश को। टेक्सास नाम की जगह में किसी भी इंसान के पास प्लायर्स पाए जाए तो उसे जेल हो जाएगा। जी हाँ, प्लायर्स इलीगल है वहाँ। करीब 4000 साल पहले गीजा का जो पिरामिड थे वो एक समय कांच के जैसे चमकीले दिखते थे। सिर्फ यही फैक्ट नहीं है बल्कि गीजा में ऐसे बहुत सारे हजारों रहस्यमय फैक्ट से घिरा हुआ है। जो मोनालिसा पेंटिंग है वो बिल्कुल फेमस नहीं था और उसे कोई भी नहीं जानता था। रूम के अंदर कोने में पड़ा हुआ था, पर साल 1911 में उसे किसी ने चोरी कर लिया था और पब्लिक के सामने उसकी पूरी स्टोरी को बता दिया था। मतलब चोरी के बाद ही मोनालिसा पेंटिंग इतना फेमस हुआ। मैक्सिको में जो सोमानस होते हैं ना, मतलब जो लोग नेचुरल से मंत्र से लोगों को बीमारी से ठीक करते, वो लोग कोका कोला का इस्तेमाल करते थे और इसी वजह से कोका कोला का पब्लिसिटी बढ़ रही थी। ये बात जब पेप्सी को पता चली तो उन्होंने पंडितों को कमीशन ऑफर किया कि तुम कोका कोला नहीं बल्कि पेप्सी यूज करो अपने रिचुअल्स में। लोल यहाँ पे भी मार्वेल और ड्यू चल रहा है। जॉर्ज एल्ड्रिच नाम का एक इंसान लास्ट 40 सालों से नासा में काम कर रहा है, और क्योंकि वो नासा में काम कर रहा है इसलिए उसको करोड़ों में सैलरी मिलती है। पर क्या आपको पता है उसका काम क्या है? चीजों को सूंघना, स्मेल एक्सपर्ट। नेटफ्लिक्स आज इतनी बड़ी कंपनी है तो बैक इन द डे जब ये इतनी पॉपुलर नहीं थी तब इसके मालिक रेड हेस्टिंग एक पार्टनरशिप ऑफर लेके कंपनी ब्लॉकबस्टर के पास गई। उस कंपनी के मालिक जॉन एंटियोको ने लिटरली इनके मुंह पर हंस दिया और कहा तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? शकल देखिए अपनी। आज वही ब्लॉकबस्टर कंपनी लॉसेस में चल रही है और नेटफ्लिक्स आसमान छू रही है। इसलिए लाइफ में हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म को देख कर लेना चाहिए। जस्ट अभी को देख कर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म को प्लान करके सोचना चाहिए। साल 1989 के अप्रैल फूल को अरबपति रिचर्ड ब्रांसन ने करोड़ों रुपए लगाकर एक नकली यूएफओ जंगल में रख दिया था और कहीं नॉटी डॉफ लोगों को हायर किया और कहा उन लोगों को डराना है जो भी इस यूएफओ के पास आए। और उसी दिन एलियंस की न्यूज फैल गई और बाद में सबको पता चला कि ये रिचर्ड ब्रांसन का एक अप्रैल फूल जोक था। जब आपके पास अरबों रुपए होते हैं ना तब आप ऐसे ही महंगे वाले मजाक करते हो। साल 1610 में गैलीलियो ने द जुपिटर यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति का आविष्कार किया। वो ऐसा पहला ग्रह था जो कि टेलीस्कोप के जरिए देखा गया था। पर मार्च 13, 1781 में एस्ट्रोनॉमर विलियम हर्शल ने यूरेनस ग्रह का डिस्कवर किया जो कि सोलर सिस्टम का लास्ट सेकंड ग्रह है।
थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका के 3rd यूएस प्रेसिडेंट थे, और उनका ये मानना था कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान हर 19 साल में चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले के जनरेशन का कोई हक नहीं बनता कि वो आज के जनरेशन को बाइंड करे। उस समय की मानसिकता के हिसाब से, यानी धरती का भी हमेशा समय बदलता है, ये बात सही है कि नहीं वो आप तय करो। ऑस्ट्रेलिया में आपको कोई सांप, कछुआ, लिजर्ड, मगरमच्छ और कोई भी अदर रेप्टाइल नहीं मिलेंगे। पहले बॉडी को जिंदा रहने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, पर एंटार्क्टिका में इतनी ठंडी है कि वहाँ पे रेप्टाइल जिंदा रह नहीं पाएंगे। बांस का पेड़ आपने तो देखा ही होगा, पर बांस के पेड़ में आपने फूल शायद ही देखा होगा। ये बहुत ही रेयर है, पर एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है। और आपको शायद ये सुन के लगेगा कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट, दुनिया के परे का फैक्ट। पर जब बांस के पेड़ में फूल उगते हैं, तब फूल वाले जितने भी बांस के पेड़ है इस दुनिया में, सब में एक साथ एक ही समय पर साइमल्टेनियसली फूल उगते हैं। कौन पेड़ कितना दूर है इससे कोई मतलब नहीं है, पर फूल एक ही समय पे रहस्यमय तरीके से उगते हैं। ऐसा मान लो कि ये स्पेशल तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है। बॉक्स जेलीफिश नाम की एक मछली होती है और उसके अंदर एक जहर पाया जाता है, और इसे इस दुनिया का सबसे खतरनाक जहरों में से एक गिना जाता है। अगर जेलीफिश का वेनम आपके अंदर गया तब भी आपको इलाज हो जाएगा, उसके 2-3 हफ्ते बाद भी आपको कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप दर्द होगा। इस जेलीफिश को आप अपने हाथ से छू भी दो तो तब भी आपकी स्किन पर स्कैर्स आने लगेगी। दुनिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, पर साल 2016 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बिल्डिंग है शंघाई टावर। उसने सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर बनाया। वो लिफ्ट इतनी तेज है कि अगर आप उसके बिल्डिंग के नीचे से 50th फ्लोर तक भी जाओगे 50th फ्लोर पर, तो आपको सिर्फ 7 से 10 सेकंड लगेगी। उसकी स्पीड है 74 km/h। बिल्डिंग के अंदर एक गाड़ी बना दिया है उन लोगों ने। यूट्यूब यूएसए का कंपनी है, पर यूट्यूब का 80% व्यूज यूएसए के बाहर से आता है। इटली के 5 स्टूडेंट और उनके टीचर्स ने मिलकर एक वेंडिंग मशीन बनाया कि अगर आप उसके अंदर कुछ रिसाइकेबल प्लास्टिक मटेरियल डालोगे तो उसे वो फोन केस में बदल देगा। वो मशीन मिनटों के अंदर प्लास्टिक को गलाकर उसे 3D फोन केस में बदल के आपको दे देता। गजब इन्वेंशन है ना। सारे जानवरों को कंपेयर करिए तो ब्लू व्हेल इस दुनिया का सबसे ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज वाला एनिमल है, जो कि है 35%। ब्लू व्हेल का जो जीभ होता है वही एक हाथी के वेट के बराबर होता है, और उसकी टोटल वेट की बात करिए तो वो 200 टन तक हो सकता है, मतलब 200 ट्रक इक्वल टू 1 व्हेल। जो स्लॉथ नाम का एनिमल होता है वो सारे एनिमल में से इकलौता ऐसा एनिमल है जिसका टॉयलेट और पू हफ्ते में सिर्फ एक बार करता है, चाहे वो कितने भी खाए या पिए। ब्राजील का नेशनल एनिमल है जैगुआर। नॉर्थ कोरिया में एक आम आदमी 4 व्हील और मोटर गाड़ी नहीं रख सकता, गवर्नमेंट ऑफिशियल और मिलिट्री मोटर व्हीकल को ओन कर सकते हैं। साल 2030 में लंदन में जिन लोगों के अपार्टमेंट में स्पेस कम होते थे उन लोग बेबी केज को अपार्टमेंट के साइड में लगा देते थे ताकि जगह भी कम बने और बेबीज को फ्रेश एयर भी मिल जाए। ये एक वायर से बनाया जाता था और इसे खिड़की पर पुट किया जाता था। वाह कितना सेफ कंस्ट्रक्शन है ना। स्क्वाड की क्वीन मैरी जब 6 दिन की थी, 6 साल की लड़की मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ 6 दिन का कहा। ये रानी बनी क्योंकि इसके जन्म के 6 दिन बाद ही अनफॉर्चुनेटली इसके पिताजी की डेथ हो गई और इसकी जगह सिर्फ यही ले सकती थी। अमेरिका के पनामा में आपको ऐसे कुछ पेड़ देखने को मिलेंगे जिसमें स्क्वायर टंक्स होते हैं। दुनिया में आपको कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। हर पेड़ का ट्रंक्स गोल होते हैं, पर ये दुनिया का ऐसे इकलौता जगह है जहाँ पे आपको स्क्वायर टंक्स देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक्सपर्ट्स ने इसके सैंपल लेकर कई और पेड़ गाड़े थे, इस उम्मीद में कि जहाँ पे वो पेड़ गाड़े गए तो बाकी जगह पे भी स्क्वायर टंक्स के पेड़ उगेंगे। पर अजीब बात यह है कि सैंपल से हुआ पेड़ भी गोली था। जब उसे और कहीं भी टेस्ट किया गया तब भी वो गोली था, मतलब वो जगह ही खास है। हिना नाम का एक जानवर होता है और जूलॉजिस्ट के हिसाब से उसकी हंसी को गीगल कहते हैं। जब वो हंसता है तब उसकी हंसी 13 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। हर साल के दिसंबर 25 को चाइना के चुम्बीविलास प्रोविंस में सारे लोग न्यू ईयर के पहले आपस में लड़ाई करते और एक दूसरे को गाली देते और मारते और अपना भड़ास निकालते ताकि पिछले साल के जितने भी गिल्स और शिकायत, दुश्मनी ये सब खत्म हो पाए और बिना किसी दुश्मनी के न्यू ईयर शुरू कर पाए। पर क्योंकि ये हर साल होता है तो आई गेस दुश्मनी तो नए लोगों के साथ शुरू हो जाती है, तभी तो इस फेस्टिवल को हर साल करने की जरूरत पड़ती है। सेठ पुत्तम ने एक बार गाना नहीं गाया था, उस पर उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि कोमा में रहना कितना बोरिंग और स्टूपिड होता है। मतलब लाइरिस को कोमा पर लिखा था उन्होंने। कुछ महीने बाद ही एक हादसे के चलते वो सच में कोमा में चले गए और जब वो कोमा से वापस आए तब किसी ने उससे पूछा कि कोमा में रहना कैसा लगता है। तब उन्होंने कहा बिल्कुल स्टूपिड और बोरिंग जैसा, जैसे मैंने अपने गाने पे लिखा था। निकोलो पैगानी, जिसे इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट वायलिन बजाने वाला कहा जाता है, वो वायलिन बजाने में इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि लोगों को लगता था कि उन्होंने अपना सोल यानी आत्मा को शैतान को भेज दिया। इसके बदले उन्हें ये टैलेंट लोगों ने उन्हें फोर्स किया कि अगर तुम इंसान हो तो प्रूफ करो, क्योंकि लोगों को डाउट होने लगा कि ये कहीं एलियन तो नहीं, और उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट और मम्मी पापा और क्या क्या प्रूफ लाकर पब्लिक में साबित करना पड़ा कि ये एक इंसान है। टर्की में एक शहर है जिसका नाम है बैटमैन, और वो शहर एक प्रोविंस यानी कैफ्रा के अंदर आता है और उस प्रोविंस का नाम भी है बैटमैन। और उस शहर के सामने एक नदी गुजरती है जिसका भी नाम है बैटमैन रिवर। बैटमैन बैटमैन बैटमैन, लगता है टर्की को बैटमैन से कुछ ज्यादा ही प्यार है।
आपने ऐसे कई इल्यूशन देखे होंगे जिसमें पिक्चर तो स्टिल रहता है पर आपको ऐसा लगेगा कि वो घूम रहा है। इन्हें एक्चुअली में द मूविंग इल्यूशन कहते हैं। इसमें देखो कितने सारे लेयर मौजूद है, सबसे बड़ा पार्ट, उसके बाद वाला पार्ट, उसके अंदर वाला पार्ट और फिर अंदर एक ब्लैक डॉट। तो साइज कैप के चलते, साइज डिफरेंट के चलते इसलिए आपका ब्रेन कॉन्फ्यूज हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में आने वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ले, ताकि इस चैनल में फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।